हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं रूपम स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रूपम विलेज ब्यूटी में। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ चली गई थी और मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती थी। सो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है मुझको, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। आज मेरा ऐसे मन कर दिया कि मैं बनाऊँ, क्योंकि मेरे सैलून में जो लड़कियाँ आती हैं तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं, भाभी आप बनाया करिए। रील्स वगैरह तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर ब्लॉग जो है वो नहीं बना पाती हूँ। सो बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं पानी पी के बस अपना फेस वॉश करके सीधा ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं वॉक करती हूँ 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं करती, 15 मिनट करती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य की जो बस है वो भी आ जाती है 6:30 बजे तक। मुझे उसका लंच रेडी करना होता है, उसको नहलाना धुलाना सब करना होता है। तो मैं 6 बजे तक फ्री होके साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद में उसका टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, उसको स्कूल भेजने के लिए रेडी करती हूँ। तो मैं इसीलिए 1 घंटे पहले उठ जाती हूँ। मैं ज़्यादातर 5 बजे उठती हूँ। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है उठने में, क्योंकि आज रात में जब मैं बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ ना, तो मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ, क्योंकि नींद जो है वो नहीं खुल पाती है। और गाइज़, मैं कितना भी ज़्यादा मैं थकी हूँ, कितना भी ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के ज़रूर निकालती हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले देखा होगा कि मेरा वेट थोड़ा सा और ज़्यादा था, तो मैंने इसको मेंटेन किया है एक्सरसाइज करके ही। अभी मैं 3-4 महीने पहले जो है वो मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की एक्सरसाइज करती थी, लेकिन बीच में अभी मुझे जब से वहाँ पर सैलून ओपन की हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं जो है 15 से 20 मिनट, 25 मिनट मैं ज़रूर करती हूँ। मैं स्वास्थ्य को कभी कभी स्कूल भेजने के बाद भी करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने के बाद मैं पूरे दिन जो है वो मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। मेरी पूरी बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, और आपको ना खुद बहुत अच्छा लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको अपनी पर्सनालिटी में खुद चेंज नज़र आएगा। तो मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना ली हूँ, और मुझे लगता है सबको बनाना चाहिए। तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो। जब आप अपना ध्यान रखोगे, तो मैं बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखती हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से केयर कर सकूँ, ध्यान रख सकूँ और स्ट्रॉन्ग में बन सकूँ। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हूँ। तो गाइस, जितना ज़रूरी आपके शरीर के लिए एक्सरसाइज होता है, उतना ही ज़रूरी अच्छा खाना भी होता है। तो आप जितना हो सके आप फ्रेश और अच्छी चीज़ें खाएं, क्योंकि फास्ट फूड खाने से भी हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप कभी भी ये चीज़ देखना, आप छोड़ के देखना। जैसे कि मैं चाय पीना छोड़ दी हूँ, और कई सालों से मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं छुड़ा पाती हूँ, क्योंकि ये इनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में सबको चाय बहुत पसंद है, मुझे छोड़ के। तो मैं खुशबू के लिए यहाँ पे चाय बनाने लग गई हूँ, और इनको मैं चाय बना के फिर स्वास्थ्य की टिफ़िन यहाँ पे रेडी कर दी हूँ। आलू का पराठा बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम सेट करने। फटाफट मैं सारी चीज़ें सेट करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछे का काम जो है वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा रहता है। तो मैं ये फटाफट करके यहाँ पे मैंने खुशबू की काफ़ी हेल्प कर दी। झाड़ू आज मैं बाहर भी लगा दी हूँ, क्योंकि बाहर का काम इनका होता है, वैसे मैं अंदर करती हूँ। यहाँ ये सारे पौधों को पानी दे रहे थे, तब तक मैं यहाँ अपने जूस बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। एलोवेरा मैं तोड़ के इकट्ठा रख देती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है आज ये मेरा लास्ट होगा, तो मैं 4-5 तोड़ के रख देती हूँ, फिर ये 3-4 दिन चलता है। क्योंकि एलोवेरा को ना तुरंत तोड़ के उसका जूस नहीं बनाना चाहिए, तो आपको तोड़ के 2-3 दिन पहले रख देना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने आंवले के पेड़ से आंवला तोड़ने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इतने सारे आंवले कलेक्ट कर लिए हैं। मैं कुछ तोड़ती हूँ, कुछ नीचे गिरे होते हैं वो मैं उठा लेती हूँ। और यहाँ पे करी पत्ता आप देख सकते हैं पूरा पत्ता ख़त्म हो गया, बहुत कम उसमें बचे हैं, क्योंकि जब मैं जूस बनाती हूँ तो आंवला, एलोवेरा और करी पत्ते का ही जूस बनाती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं मार्केट से मंगा सकती हूँ, लेकिन मैं सीजनल चीज़ों का ही जूस बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। अभी चुकंदर, गाजर जो है वो सब बिना सीज़न के हैं, तो अब आ जाएगा 1 महीने में, लेकिन अभी जो आते हैं वो थोड़ी दवाओं पे बनते हैं, तो मुझे उस पर थोड़ा ट्रस्ट कम रहता है। तो हम लोग फ्रेश चीज़ जो घर पे रहता है वही बना के पीते हैं। और इसी बहाने मेरा एलोवेरा और थोड़ा कम भी हो जाता है, नहीं तो गमले टूट जाते हैं, इतना ज़्यादा भर जाता है।
तो फटाफट ये जूस बना के मैं पीऊँगी और इसके ये जूस पीने के बाद ना मेरा पूरा दिन बन जाता है। मैं सच बता रही हूँ, 15 मिनट का टाइम ज़रूर जाता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो डुगू को भेज के जूस पी के मैं हो गई हूँ रेडी। तो जो कल के वो सारे कपड़े थे वो मैं इकट्ठे करके रखी हूँ, इसको मैं फ़ोल्ड करके फटाफट अलमारी में लगाऊंगी, क्योंकि मैं रात में जब आती हूँ तो मैं उठा के रख देती हूँ, फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ। जब मैं 7 बजे आती हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा थकी होती हूँ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं काम करूँ। तो मैं कपड़े हटाऊँगी, चेंज करूँगी, जब फिर उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी, चाय बना के इनको दूँगी, फिर मैं आधे घंटे लेट जाती हूँ जब शाम को आती हूँ। उसके बाद खाना बना के खा के 9:30 तक मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मुझे जल्दी उठना रहता है और काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं अपना जो काम है, जो टाइम है, वो मैं बहुत कैलकुलेटिव करके रखी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद, कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे फटाफट पोछा लगा लिया है। मैं घर पे रहती नहीं, कोई भी नहीं रहता है, तो पोछा मैं डेली नहीं लगा रही हूँ। अभी सुबह में लगा के फिर हम लोग सैलून चले जाते हैं तो पूरा घर जो है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि रोज़ पोछा लगाएं। उसके बाद नहा धो के मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मैं आके भगवान जी की पूजा की, जिनकी वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मैं उनकी पूजा जो है मैं ही स्टार्ट करती हूँ सुबह। मैं इनको बोलती हूँ कभी कभी कि आप कर दिया करो, लेकिन लेट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे पूजा खुद ही कर लेती हूँ। जय बजरंगबली। यहाँ पे खुशबू को मैं दूसरी बार चाय, क्या तीसरी बार चाय बना के दे दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी होने आ गई हूँ। फिर रेडी होने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँगी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, वो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं है। तो मैं कुछ खाऊंगी पहले, उसके बाद में जाऊंगी, क्योंकि जो वहाँ पे मैं लेके भी खाना वाना जाती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं वहाँ खाती हूँ। मैं घर से खा के बहुत कम जाती हूँ। और यहाँ खाने में मैं बनाई हूँ कढ़ी चावल, और चावल को मैं थोड़ा सा फ्राई करके ले जाऊँगी टिफ़िन में। और यहाँ पे स्वास्तिक आलू का पराठा बच गया था, वो मैं खाने वाली हूँ। और कढ़ी मैंने बना के रख दिया हुआ है, रोटी खुशबू के लिए बना के रख दिया, वो दोपहर में खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ी हूँ अपने पति के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे गाँव मोहल्ले का रास्ता, और सामने आपको यमुना जी दिख रही हैं। यहाँ है हमारे सैलून का रास्ता। हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ अपने सैलून, और अब मैं करने जा रही हूँ जो मैं ड्रेस बना के जाती हूँ। तो वो मैं क्या करती हूँ, मैं रात में कटिंग करके जाती हूँ और सुबह में आके सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट हैं वो 12 बजे आ जाती हैं, 12 साढ़े 12 बजे वो आ जाती हैं। उनके आने के बाद जो है वो अपना सिलाई वाला जो काम होता है वो मैं बिल्कुल रोक देती हूँ। तो क्योंकि उनके ऊपर मेरा जो है वो पूरा फोकस होता है। कभी बहुत इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो मैं भले थोड़ा बहुत काम कर लूँ, अदरवाइज़ मैं सैलून पे ध्यान देती हूँ। तो मैं जो ब्लाउज़ सब बना के जाती हूँ उनका मैं आते ही तुरपाई वगैरह छोटे छोटे जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। कभी कभार ये वाले काम में मेरा सानू हेल्प कर देती हैं, पर डेली नहीं। कभी कभार जब ज़्यादा काम होता है तो मैं सानू से हेल्प ले लेती हूँ। तो मैं आती हूँ तो मैं फटाफट अपना ये वाला काम कर लेती हूँ। और जो मैं रात में कटिंग करके रख के जाती हूँ वो मैं अभी रख के गई हूँ, तो वो मैं अभी इसको जल्दी से करके रेडी कर दूँगी। क्योंकि कस्टमर जो है वो मेरा रोड पे सैलून है तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है, तो जो कस्टमर होते हैं ना वो कभी भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं जो ब्लाउज़, अब ऐसा नहीं कि हुक के लिए रखे रहूँ तो कस्टमर आ जाएँ तो मैं बोलूँ अरे रुको रुको मैं हुक लगा दूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं उसको रेडी करके रखती हूँ ताकि वो आएँ तो उनको मैं पकड़ा दूँ। तो चलो मैं इसको फटाफट लगा लेती हूँ।
और लड़कियां जब तक 12:30 तक आती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 से 3 ब्लाउज़ जो है वो मैं रेडी कर लूँ, और मैं कर लेती हूँ। 2 ब्लाउज़ तो 100% मैं 12 बजे तक रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ घर पे फटाफट सारा काम करके। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं आ गई हूँ अपने सैलून। तो 8:30 या 9 के बीच मेरा सैलून जो है वो ओपन हो जाता है। तो अगर किसी को बहुत इमरजेंसी कोई काम है तो वो आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने सैलून को चालू करने का और बंद करने का कोई टाइमिंग नहीं रखी हूँ, क्योंकि सैलून का काम ऐसा होता है कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं उसका कोई टाइम नहीं रखी हूँ कि आप 9 बजे 10 बजे आओ। लेकिन हाँ, 9 बजे के पहले आप मत आना, 9 के बाद ही आना, 9 तक आना आप। अगर 9 बजे आप आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर मिल जाऊँगी। तो मेरा जो है वो डन हो गया है ब्लाउज़, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब अभी जो शादी का चल रहा है टाइम, ब्राइडल की मैं ब्लाउज़ बनाई हूँ ये सारी, ये देखिए ये। और मैंने इसका ट्रेंड शुरू किया था, ये वाले जो ये जो डोरी लगती है, तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने एक अपने ब्लाउज़ में बनाया, फिर किसी को पसंद आया। मैंने कोई वीडियो कहीं से कुछ नहीं देखा था, मैंने ये स्टार्ट किया और मैंने ये ब्लाउज़ इतना बनाया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारे ब्लाउज़ जो है वो मैंने रेडी करके रख दिए हुए हैं। और अब मैं चल रही हूँ, ये रेडी हो गया है और अभी मुझे 2 साड़ी में फॉल लगाना है और 2 ब्लाउज़ मुझे बनाना है। सो वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाली है, तो इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। और घर भी मैं लेट जा रही हूँ, इस समय 7 बजे मैं यहाँ से जाती हूँ। और घर पे रहती थी मैं, बोर होती थी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे सैलून ओपन करके ना इतना अच्छा लग रहा है, इतना मैं खुश हूँ। मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिलेगा खोल के। तो कान्हा जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं बहुत गॉड पे बिलीव करती हूँ, और वो मेरा जो विश्वास था वो मेरे काम आ रहा है। और मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से सीखी, आप जब तक किसी से सहारा लोगे आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आपको किसी का सहारा मिलता रहता है, आपकी मम्मी कर दें, आपके भाई कर दें, आपके पापा कर दें, आपकी बहन कर दे, कोई भी सहारा इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। ये मैंने खुद फील किया है। जब आप कदम उठाते हो, आप खुद से जब कोई काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपना साथ खुद देते हो। आपसे बढ़कर आपका कोई सहारा नहीं बन सकता है। आपको लोग थोड़ा सा ज़रूर एडवाइस दे देंगे, एडवाइस बल्कि ले लो, एडवाइस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है एडवाइस लेने में, लेकिन बाकी सहारे के आदी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि लोग आपको कब कहाँ छोड़ दें, कब आपको कहाँ अकेला फील करवा दें, कोई भरोसा, किसी का भरोसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ये मैंने सीखा है। लोग आपको बातें बता देंगे कि मैं आपके साथ हूँ, कोई साथ बात नहीं होता है, कोई नहीं होता है। बस मैं ये कह सकती हूँ, आपको अपने अंदर वो काबिलियत लानी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और सफलता ये नहीं होता कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, आप नौकर चाकर हो, सफलता ये नहीं होता है। सफलता ये होती है कि आप अपनी मेहनत करके जाओ और आपको सुकून की नींद आए, और आप अच्छा खाना खा सको, अच्छा कपड़ा पहन सको, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रह सको। मेरे हिसाब से सफलता इसी को कहा जाता है। आपके पास काम हो, मेन होता है, मेन आपकी जो सफलता होती है वो होता है आपका काम, आपके पास काम हो। लोग बहुत बैठे हैं काम करने के लिए, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास हुनर नहीं है। मैं गॉड को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हुनर से नवाजा है। मेरे अंदर हुनर ना होता तो मैं कहाँ होती, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आज मेरी हुनर के दम पे मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ घूम लेती हूँ, जो चाहती हूँ वो खा लेती हूँ, जो चाहती हूँ वो पहन लेती हूँ। तो मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत से है, डिग्री से भी नहीं है। अगर मैं आजकल डिग्री लेके भी लोग बैठे हैं, लोग 9-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। हुनर एक ऐसी चीज़ है ना जो अनलिमिटेड आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी जिसके पास बहाने होते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा ये है वो। मेरे सैलून में ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनके 2 साल के बच्चे हैं, बहू हैं, वो मेरे यहाँ पार्लर सीखने आती हैं छोटा सा बच्चा लेके। पहले मैं बोली कि यार मेरे यहाँ 10-12 लड़कियाँ सीखती हैं, पहले मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं यहाँ पे छोटा बच्चा रहेगा, दिक्कत होगी। लेकिन वो बोली कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। मैंने कहा, उनका जज्बा था जो सीखने का ना, उसको मैं सलाम करती हूँ। और मैंने उनके जज्बे को देख के मैंने उनको हाँ किया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चा है, हम सब का बच्चा है, हम सब संभाल लेंगे धीरे। तो वो बच्चा सो जाता है, खाने पीने की चीज़ें लाती हैं, खिला देती हैं, वो आराम से एक जगह रहता है। और वो भी पार्लर सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रही हैं, बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स उनका जो है बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत खुश हूँ।
तो भगवान की कृपा ही है जो मेरे ऊपर है कि मैं इतना अच्छा काम कर लेती हूँ। तो मैं जैसे सुबह आती हूँ, मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, पार्लर की ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, ब्राइडल मेकअप भी मैं करवाती हूँ, मेहंदी भी मैं सिखाती हूँ। तो इन सारी चीज़ों का कोर्स जो है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है और ओनली चार्ज है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आप पार्लर का पूरा A to Z कोर्स कंप्लीट कर लोगे। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करना होगा। तो 15,000 रुपये में आप 6 महीने का कोर्स भी करोगे, सर्टिफिकेट भी आपको मैं दूंगी और उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं और भी ज़्यादा सिखा सकती हूँ। अगर आपका 6 महीने में कंप्लीट नहीं होता है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मैं वीडियो फिनिश करके मैं अपना काम पे लग जाऊँ, इसलिए मैं फास्ट बात कर रही हूँ। तो आप लोग मैं क्या कह रही थी कि 6 महीने का कोर्स है, 15,000 रुपये में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसमें अगर आप चाहोगे तो मैं आपको सिलाई का काम भी सिखा दूंगी। आप खुद सोचो, मेहंदी, सिलाई, पार्लर, पूरा ब्यूटी पार्लर का कोर्स है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप सीख सकते हो। अगर आप 6 महीने में नहीं सीखोगे तो मैं एक्स्ट्रा आपको 1-2 महीने का कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट आके एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि ऑफर चलते रहते हैं। इसके बीच में मैं 8,000 कर दी थी, अभी मेरा जो है वो 10,000 है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है मैं वो देने के लिए 15,000 रुपये चार्ज कर रही हूँ। अगर आप एक बार में पेमेंट करते हो तो आपका 1,000-2,000 माइनस भी हो जाएगा। अगर आप किस्त बाई देना चाहोगे तो आपको पूरे पैसे पे करने होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है और बुकिंग स्टार्ट हो गई। तो मेरी 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, ये सारे जो डेट हैं उस पर मेरी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई वेडिंग बुकिंग करानी है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा रूपम मेकओवर नाम से पेज है, उस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक तो मेरा इंस्टाग्राम पे 2 आईडी है, एक रूपम 2264 करके है और रूपम सिंह 2264 करके है और एक रूपम मेकओवर करके है। और फेसबुक भी है मेरा रूपम सिंह के नाम से। यूट्यूब चैनल है मेरा जो आप लोग देख ही रहे हैं, रूपम विलेज ब्यूटी के नाम से। तो आप लोग मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा मेरा। और मेरा जो सैलून है वो है प्रयागराज के एक गांव है मानपुर, वहाँ पे है मेरा। ये मानपुर जसरा लगाता है, तो ये विलेज है, यहाँ पे मैंने अपना पार्लर जो है ओपन किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर आप बुकिंग करना है या पार्लर कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो आप मुझे मैसेजेस, कॉल सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ आ चुकी हैं और उनका जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। पहले इन लोगों ने मेरा मेकअप किया थोड़ा बहुत, उसके बाद वैक्सिंग किया, फिर हेयर स्टाइल किया। सब लोग, आज लड़कियाँ कम भी आई हैं क्योंकि इस समय जो है वो खेत वेत का काम चल रहा है। तो उसमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो काम बेचारी करने जाती हैं, तो उनको घर के काम हैं, अभी कुछ दिन का ही है, तो वो लोग काम के लिए घर पे रुक जाती हैं, कुछ लोग आ जाती हैं। तो यहाँ सीख के सब लोग जा चुकी हैं और अभी रात के बज रहे हैं 7। तो मैं अपना दिन भर का हिसाब किताब जो है वो मैं यहाँ पे डायरी में नोट कर देती हूँ। उसके बाद में अब जो है पार्लर बढ़ा दूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर में। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं ब्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग बनाना छोड़ दी हूँ। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।